श्री परमात्मने नमः। चतुर्थ अध्याय अजातशत्रु और गागर्य का संवाद। गर्ग गोत्र में उत्पन्न एवं गागर्य नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण थे जो बलाका के पुत्र थे। उन्होंने संपूर्ण वेदों का अध्ययन तो किया ही था, वे वेदों के अच्छे वक्ता भी थे। उन दिनों संसार में सब और उनकी बड़ी ख्याति थी। वे उसी नर देश के निवासी थे, परंतु सदा विचरण करते रहने के कारण कभी मत्स्य देश में, कभी कुरु पांचाल में और कभी काशी तथा मिथिला प्रांत में रहते थे। इस प्रकार वे सुप्रसिद्ध गागर एक दिन काशी के विद्वान राजा अजातशत्रु के पास गए और अभिमान पूर्वक बोले, राजन, मैं तुम्हारे लिए ब्रह्म तत्व का उपदेश करूंगा। गागर ने यूँ कहने पर उन प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, ब्राह्मण, आपकी इस बात पर हम आपको 1000 गवें देते हैं। निश्चय ही आजकल लोग जनक जनक कहते हुए ही उनके समीप दौड़े जाते हैं, अर्थात राजा जनक ही ब्रह्म विद्या के श्रोता और दानी हैं, ऐसा कहकर पराये लोग उन्हीं के निकट जाते हैं। आज आपने हमारे पास इसी उद्देश्य से आकर राजा जनक के समान ही हमारा गौरव बढ़ाया है, अतः हम आपको 1000 गवें देते हैं। तब वे प्रसिद्ध बलाका पुत्र गागर बोले, राजन, यह जो सूर्यमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी का मैं ब्रह्म बुद्धि से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। निश्चय ही यह सब से महान और शुक्ल वस्त्र धारण करने वाला है। सूर्य की तेजोमयी किरणें भास्वर शुक्ल वर्ण की मानी गई हैं, अतः उनसे आवृत होने के कारण सूर्यमंडल के अधिष्ठाता पुरुष को पांडरवासा कहा गया, अथवा पांडरवासा पद चंद्रमा का विशेषण है। चंद्रमा स्वभावतः शुक्ल रश्मियों से आच्छादित है तथा सूर्य की जो सुषुम्ना नाम की किरणें हैं वह चंद्रमा रूप ही मानी गई हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में द्वितीय अध्याय के प्रथम ब्राह्मण में भी यह प्रसंग आया है। वहाँ पांडरवासा यह विशेषण चंद्रमा के लिए ही आया है। यह सबका अतिक्रमण करके सबसे ऊंची स्थिति में स्थित है तथा यह सबका मस्तक है। इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह मनुष्य भी जो इस प्रसिद्ध सूर्यमंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, सबका अतिक्रमण करके सबसे ऊंची स्थिति में स्थित होता है तथा समस्त भूतों का मस्तक माना जाता है। वे सुप्रसिद्ध बलाका नंदन गागर बोले, यह जो चंद्रमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। यह सोम राजा है और अन्न का आत्मा है। निश्चय ही इस प्रकार मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध चंद्रमंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, अन्न का आत्मा होता है, अन्न राशि से संपन्न होता है। वे सुप्रसिद्ध बलाका नंदन गागर बोले, यह जो विद्युत मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। यह तेज का आत्मा है। निश्चय ही इस भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो यह इस प्रसिद्ध विद्युत मंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, तेज का आत्मा महान तेजस्वी होता है। वे सुप्रसिद्ध बलाका नंदन गागर बोले, यह जो मेघमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। यह शब्द का आत्मा है। निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध मेघ मंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, शब्द का आत्मा समस्त वांगमय के चरम तात्पर्य का ज्ञाता हो जाता है।
वे सुप्रसिद्ध बलाक नंदन गागर बोले, यह जो आकाश मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। यह पूर्ण प्रवृत्ति शून्य, निष्क्रिय और ब्रह्म सबसे बृहत है। निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध आकाश मंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, प्रजा और पशु से पूर्ण होता है। इसके सिवा न तो स्वयं वह उपासक और न उसकी संतान ही समय से मनुष्य के लिए नियत सामान्य आयु से पहले मृत्यु को प्राप्त होती है। वे सुप्रसिद्ध बलाकानंदन गागर बोले, यह जो वायुमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। यह इंद्र परम ऐश्वर्य से संपन्न, वैकुंठ कहीं भी कुंठित न होने वाला और कभी परास्त न होने वाली सेना है। निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध वायु मंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, अवश्य ही विजयशील, दूसरों से पराजित न होने वाला और शत्रुओं पर विजय पाने वाला होता है। वे सुप्रसिद्ध बलाकानंदन गागर बोले, यह जो अग्निमंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद न करें। इस विषा सही दूसरों के आक्रमण को सह सकने वाला है। निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। किसी प्रकार वह उपासक भी जो इस प्रसिद्ध अग्निमंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, यह उपासना के पश्चात विषा सहित दूसरों का वेग सह सकने वाला होता है। विष का अर्थ यहाँ हविष्य है। अग्नि में जो हविष्य डाला जाता है, उसे वह भस्म करके सहन कर लेता है। इसीलिए अग्नि विषा सही अर्थात सहन करने वाला है। जल के बिना जीवन रक्षा असंभव है, अतः उसे नामधारी जीव मात्र का आत्मा कहा गया है। रूप का ठीक वैसा ही प्रतिबिंब उपस्थित करने के कारण उसे प्रतिरूप कहा गया है। प्रतिध्वनि एक ध्वनि की ही पुनरावृत्ति है, अतएव यह द्वितीय है। प्रतिध्वनि में गति का अभाव है, इसीलिए वह अनपग है। चलते या दौड़ते समय श्वास की गति कुछ तीव्र हो जाती है, उससे जो अव्यक्त शब्द होता है, उसी को यहाँ प्राण रूप बताया गया प्रतीत होता है। वे सुप्रसिद्ध बलाकानंदन गागर बोले, यह जो जल मंडल में अंतर्यामी पुरुष है, इसी की मैं ब्रह्म रूप से उपासना करता हूँ। यह सुनकर उनसे प्रसिद्ध राजा अजातशत्रु ने कहा, नहीं नहीं, इसके विषय में आप संवाद ना करें। यह नाम का आत्मा है, अर्थात जितने भी नामधारी जीव हैं, उन सब का आत्मा जीवन रूप है। निश्चय ही इसी भाव से मैं इसकी उपासना करता हूँ। इसी प्रकार वह भी जो इस प्रसिद्ध जल मंडला अंतर्गत पुरुष की इस रूप में उपासना करता है, नामधारी जीव मात्रा का आत्मा होता है। यह अधिदैवत उपासना बताई गई। अब अध्यात्म उपासना बताई जाती है। ओम शांति शांति शांति।